जय हिंद। एहसान सर क्लासेस में आप लोग स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। कोई एक बिंदु आवेश हो, उसके लिए आपको डेरिवेशन करके दिखाया गया, विभव निकाल के दिखाया गया। अगर कई आवेशों को मिला करके एक निकाय बनाया गया हो तो उसके कारण विभव कितना होगा, उसको भी आप लोगों को दिखाया गया। आज की इस क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकाल करके दिखाया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र आप लोग प्राप्त करेंगे आज की क्लास में, जिसमें दो कंडीशंस बनती हैं। पहला कंडीशंस होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र, और दूसरा कंडीशन होती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र। दोनों कंडीशन समझेंगे आज की इस क्लास में। एक डेरिवेशन हम करके दिखाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना। आज आप लोग बढ़िया से इसको समझेंगे ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको दिक्कत ना हो। अगर आए तो डेरिवेशन आप लोग कर लें। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन या सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र, ठीक है ना। ये हेडिंग है आपकी, इसी को आपको पढ़ना है, समझना है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करें। मृत्युंजय तिवारी एक मेरे शिष्य रहे और पुराने शिष्य हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं, IIT कर लिए, इस समय इंजीनियर हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि अच्छा है लगा सर वीडियो। तो इस तरह से आप लोगों को उसको भी जो अच्छी चीजें हो लगें, जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग कमेंट जरूर किया करें। और वीडियो पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, ठीक है ना। एक वैद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं। इसका नाम है AB, ठीक है। यहां -q आवेश ले लेते हैं, यहां +q आवेश ले लेते हैं। इसका एक मध्य बिंदु O है, इसके बीच की दूरी L मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी L मान लेते हैं। ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं ना दोनों आवेश, विपरीत व समान व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए एक बिंदु P है जिस पर आपको विभव ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति यही है, एक्सियल पोजीशन यही है। अब जब आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है ना। ऐसे अपने भाषा में लिखना है आपको। वैद्युत द्विध्रुव AB -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी या दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। और आपको लिखना है यहां पर +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R - L है
और माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस यल है, r प्लस यल है। ठीक है ना, समझ गए ना, इतना आपको लिख लेना है। जब आप इतना लिख लेंगे तो लिखने के पश्चात आपका ये आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समझ, इतना आपको लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना है। माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के धन आवेश प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस L है तथा माइनस Q आवेश से इसकी बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L है। इतना लिख लिया भैया। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको लिखना है यहां पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ध्यान देना, बहुत आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस Q क्या है, एक बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, सूत्र आपने डेरिवेट किया है इसके पहले। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो उसको पहले जो है आप जाके देख लीजिए। एसांसर क्लासेस पे आप जाके प्लेलिस्ट बनी है फिजिक्स की, उसी में जाके आप लोग देख लीजिए। उसका डेरिवेशन नहीं आएगा तो इसका नहीं आएगा। तो माइनस Q आवेश का, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो होता है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। ठीक है ना, तो यहां V1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस Q अपान, पहले प्लस Q वाला से लिख लो। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो पहले लिख लो इसको। तो प्लस Q के कारण R माइनस L हो जाएगा। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो प्लस Q आवेश ये है, इसके कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, Q अपान R माइनस L हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q होगा क्योंकि माइनस Q के कारण है ना, तो R प्लस L दूरी हो जाएगी। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, क्या है भैया, अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो देखो V1 और V2 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। समझ गया ना, इसमें जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है। अब ब्रैकेट में बचा R माइनस L और यहां बचा R प्लस L। ठीक है ना, V बराबर आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, R प्लस L हो जाएगा माइनस R प्लस L हो जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कट जाएगा। V बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? एल इज लेस देन ऑफ आर, इसलिए एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन, बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां इरेज कर देता हूं ऊपर। नोट कर लीजिएगा आप लोगों में। अर्थात यल स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 0। अल्प दूरी होती है ना, इसलिए यल जो होता है आर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, तो यल स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा आर स्क्वायर की अपेक्षा। ठीक है, तो यल स्क्वायर नगण्य मान लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर तथा P बराबर आपका क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ 2QL है और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर। यही वैद्युत विभव का सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। ठीक है ना? यही सूत्र है निर्वात अथवा वायु के लिए। निर्वात अथवा वायु के लिए देखिए, निर्वात नहीं रहेगा या वायु की बात नहीं किए रहेंगे तो के का मान दिए रहेंगे उसमें। ठीक है ना? परावैद्युत पदार्थ रहेगा, के का मान दिए रहेंगे, तो V बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 रखेंगे, के इज इक्वल ऑफ 1 हो जाएगा यहां पर निर्वात अथवा वायु के लिए। तो P अपान आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, यह है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।